हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फ़ैन कवर शेयर करूंगी। ये फ़ैन कवर मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम में ये बनकर बहुत प्यारा बना है। और ये मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने अपने फ़ैन की मेज़रमेंट की है। मैंने फ्रंट से इसको मेज़र किया है तो ये 20 इंचज़ था। दोनों तरफ से ये 20 इंचज़ ही है और बैक साइड से ये 8 इंच है। तो मैं इसको दो पार्ट में कट करूंगी, एक राउंड शेप में और एक तरह से 8 इंच की पट्टी में अलग से कट करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है, ये इस तरह के प्रिंट में बना है। इसको मैंने फोल्ड किया है, ये मेरा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है। फोल्ड करने के बाद इसको बीच में से एक बार और फोल्ड करूंगी। अब हमारे जो फैन की जो हमारी मेजरमेंट थी वो 20 थी, उसका मैं हाफ यहाँ पर लूंगी और यहाँ कॉर्नर से यहाँ नीचे तक 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। पूरे में मुझे 10 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से उसकी कटिंग करूंगी। कटिंग करने के बाद मेरे पास ये सर्कल पीस बन गया है इस तरह से। अब मुझे एक और पीस चाहिए। अब इसके लिए मैंने एक शर्ट ली है, शर्ट का जो बैक पार्ट है उसको मैंने अलग कर लिया है और उसको भी इसी तरह से फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड करके सेम कटिंग की है और इस तरह से मेरे पास ये दो सर्कल के पीस बन गए हैं। अब इस तरह से मैंने दो पट्टियां ली हैं, ये डबल मैंने फोल्ड की थी। ये 3.5 इंच है। ये भी मेरा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है और इस तरह से मैं 3.5 इंच पर इस तरह से पूरे में कट कर लूंगी। अब इस तरह से एक कार्डबोर्ड पीस लिया है मैंने, उसको कुछ इस तरह से शेप दूंगी और शेप देने के बाद हम पूरे में इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इसको रखते जाएंगे और बाहर की तरफ से इसको निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से निशान लग गए हैं। अब जैसे निशान लगे हैं बाहर बाहर की तरफ से हम स्टिच कर देंगे और ये जो स्टिचिंग है वो नीचे की तरफ ना जाए, जस्ट हाफ हाफ में हम इस तरह से इसको मोड़ते हुए निशान पूरे निशान पे इस तरह से स्टिच करते चलेंगे। और स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है किनारे किनारे से मैं इस तरह से कट कर लूंगी। और कट करने के बाद कुछ इस तरह से ये बना है और अब छोटे छोटे से किनारे पर कट लगाकर इसको सीधा कर लूंगी। सारे को मैंने सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद मैंने प्रेस के साथ इसको सेट कर लिया है और कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन बना है। अब हम इसके बिल्कुल किनारे पर मशीन की जो मोटी चाल है उसको करेंगे या फिर आप सुई धागे से भी आप कर सकती हैं। मैंने बिल्कुल किनारे से आधा इंच छोड़कर स्टिच कर दिया है यहाँ पर। अब इसका एक धागा खींचकर इसमें थोड़ा सा फ्रिल की तरह इसमें डिज़ाइन डालेंगे और इस तरह से पूरे में चुन्नट की तरह इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन गया है। अब हमारा मेन फैब्रिक लूँगी, उसके बिल्कुल सेंटर में हम इस फ्लावर को थोड़ा सा शेप देकर सेट करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप इसको बनाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल सिंपल भी बना सकती हैं, बट मैंने इसको थोड़ा सा एक प्यारा सा लुक देने के लिए फ्लावर ये बीच में बनाया है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से भी इसको स्टिच कर रही हूँ। जिसको ज़्यादा मतलब स्टिचिंग के बारे में नहीं पता या ज़्यादा नहीं बना सकते तो बिल्कुल इसको हाथों से भी बहुत ही आसानी से सुई धागे से भी ईजिली इसको सेट कर सकती हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको दो सर्कल पीस कट करने हैं और आपको दो सर्कल को थोड़ा सा अगर उसको लुक अच्छा देना है तो आप कोई भी फ्लावर यहाँ पर डिज़ाइन बना सकती हैं।
बस इसमें, और इसके अलावा कोई अलग से कोई स्टिचिंग नहीं है। और ये देखिए मैंने सुई धागे से इसको बीच में सेट कर लिया है। अब एक मेरे पास इस तरह से डॉट्स में एक फैब्रिक था, मैंने उसका छोटा सा सर्कल पीस कट किया है और सुई धागे से किनारे से इसको इस तरह से मोटे मोटे चाल में मैंने इसको स्टिच कर दिया है यहाँ पर। और स्टिच करने के बाद यदि आपके पास कॉटन है तो आप इसको कॉटन से भी फिल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से जो फैब्रिक मेरा बचा था इसमें से, तो मैंने उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और कट करने के बाद इसको इसके अंदर फिल कर दिया है। और जो मेरा धागा है उसको मैंने खींच कर कुछ इस तरह से इसकी शेप आई है। और इसको अच्छे से दबाते हुए एक बिल्कुल ही अच्छे से इसको सेट करना है। और बीच में फ्लावर के इस तरह से हम इसको भी सुई धागे से इसको मैंने स्टिच किया है। और इसको हमने जो सेंटर में इसको सेट किया है उससे जो हमारे फ्लावर है उसको फिनिशिंग भी आई है और एक फ्लावर को बहुत ही अट्रैक्टिव सी लुक भी मिली है और फ्लावर बनकर बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए। अब मेरा जो सर्कल पीस है उसको मैं बाहर से मेजरमेंट करूंगी और इसकी जो मेजरमेंट आई है वो 62 इंचेस आई है। अब मैंने यहाँ पर एक पीस लिया है, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पट्टी है, 62 इंच इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो 8 इंच ली है, क्योंकि हमने जो फैन की मेजरमेंट बैक साइड से की थी वो 8 इंच थी, तो मैंने यहाँ भी 8 इंच पर इसको निशान लगाया है। और जो हमारा सर्कल पीस है उसके साथ इसको अटैच करूंगी। और इस तरह से सर्कल पीस को नीचे रखना है और इस पट्टी को हमें ऊपर रखना है और दोनों को बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अब जिस तरह से हमने अटैच किया है उसको पीस को हमें बिल्कुल वैसे ही रखना है और उसके ऊपर हमें अपना दूसरा पीस रखना है और दूसरे पीस को भी हमें इसी तरह से अटैच करना है। और अटैच करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पार्ट ओपन रखूंगी, इसको यहाँ से हम सीधा करेंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी है और कहीं पर भी कोई स्टिच नजर नहीं आ रही है, एकदम फिनिशिंग के साथ बिल्कुल रेडी है। अभी जो स्ट्रेट पट्टी है इसके किनारे को हम इतना फोल्ड करेंगे जितने में हम अपनी इलास्टिक को डाल सकें। आप इलास्टिक की जगह डोरी का भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पर इलास्टिक का यूज़ करूँगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलास्टिक की लेंथ ले सकती हैं। और देखिए जो मेरा फैन कवर है एकदम से बिल्कुल रेडी है। और देखिए जो मैंने फ्लावर लगाया था उससे इसकी लुक कितनी अच्छी आई है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका फ्लावर ऑप्शनल है, यदि आप बनाना चाहती हैं और बिल्कुल सिंपल रखना चाहती हैं तो आप जैसे आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप बना सकती हैं। ये देखिए फैन को भी इसने एकदम से कितना प्यारा लुक दिया है। और मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और फर्स्ट टाइम में ये बनकर बहुत प्यारा बना है। और जो मैंने पीछे की तरफ इलास्टिक डाली थी इससे इसको रिमूव करना और कवर करना बहुत ही आसान है। जब भी ये गंदा होगा आप इजीली इसको निकाल सकती हैं और वॉश कर सकती हैं। यदि आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू।